नमस्कार। संतोष डॉन गिरफ्तार हो गए हैं और संतोष डॉन की संपत्ति और संतोष डॉन के वीडियोस और इनकी तस्वीरें उस इलाके के नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के श्रवण कुमार जी, जो अपने कारनामे के लिए पहले से कुख्यात है, उनके साथ वायरल हो रही है। यद्यपि मंत्री महोदय सफाई पर सफाई दे रहे हैं कि हम तो राजनीतिज्ञ हैं, कोई भी आ सकता है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही है। ये तस्वीरें उनके साथ नज़दीकियाँ, ये तस्वीरें उनके साथ व्यावसायिक संबंध हों, ये तस्वीरें उनके साथ लेन देन हो जाने के संबंध को बयान कर रहा है। मंत्री जी, यह महज इत्तफाक नहीं हो सकता है कि एक बार वो मिलने आए, आपके बगल में सोफा में बैठ के आपके को गुलदस्ता दे के आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ नज़र आ रहा। ये वही संतोष डॉन है जो आज से कुछ साल पहले एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हुआ करता था और इसने मंत्रियों के सह पर, और इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा डॉन ये बगैर पॉलिटिकल समर्थन के नहीं हो सकता है। और इस इलाके का सबसे पावरफुल, सबसे धन्ना सेठ मंत्री कौन है, किसी को बताने की ज़रूरत। ये वही मंत्री है जिनके संबंध में एक चिट्ठी वायरल हो गया था कि ग्रामीण विकास विभाग में काम करने वाले संविदा पर कुछ जो कर्मी थे वो उस पत्र चीख चीख कर कह रहा है कि साहब, जो लेन देन का मामला था वो हमने तो पूरा कर दिया था, लेकिन आप पूरा नहीं किए हैं तो आपको घेरा जाएगा। जो जानकारी उपलब्ध हुआ पब्लिक डोमेन में वो ये है कि उसको मना लिया गया और वो फिर, चूँकि कर्मचारी, छोटा कर्मचारी भी कॉन्ट्रेक्चुअल है बेचारा, कितना लड़ेगा, तो लोगों ने फिर वो आंदोलन नहीं किया, वो सेटिंग हो गई। मंत्री जी के कुछ प्राइवेट स्टाफ है उसका नाम उसमें आया है और वो पूरा माल उल दबाए है। तो अब दो तीन प्रश्न ये है। पहला प्रश्न ये है कि ये संतोष डॉन जो 8-10 साल में करोड़ों की संपत्ति अर्जित किया, जमीन जायदाद का धंधा, इलीगल लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, अभी इन्वेस्टिगेशन में है, कहीं क्वेश्चन लीक करने में तो नहीं है, या इन मंत्रियों के और जो वहाँ पर और लोग हैं, कलाकार लोग, इनके संपत्ति को काला से उजला बनाने के धंधे में तो नहीं शामिल हैं। मत बोलिए, राष्ट्रीय जनता दल के MLC डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ओपनली इस मंत्री पर आरोप लगाते रहे हैं, उनके भी वीडियोस उपलब्ध है सोशल मीडिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन नालंदा के प्रत्येक व्यक्ति इस बात से वाकिफ है कि इन्होंने अपने परिजनों के नाम पर, विभिन्न परिजनों के नाम पर बेनामी तकरीबन 400-500 एकड़ उन्होंने जमीन की खरीद की। और सोशल मीडिया में जो तस्वीरें और जो वीडियो वायरल हो रही हैं मंत्री जी की, वो भी आप देख लीजिए। तो सिर्फ एक ही प्रश्न है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जब ये तस्वीरें और ये वीडियो जा रहे हैं तो क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इतना कुव्वत है कि ये इस मंत्री के संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन प्राप्त शुरू करे? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 17 एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसमें सेक्शन 17 में एक समस्या रहती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए कि वो बगैर मजिस्ट्रेट के या फिर सरकार की अनुमति के कुछ स्टेप्स नहीं उठा सकता है। तो धारा 17 के तहत राज्य सरकार ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को यह अधिकार दे दिए हैं कि वो बगैर मजिस्ट्रेट की अनुमति के इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो इस मामले में क्या वो मंत्री जी से पूछताछ करेगी? इतना कुव्वत है? क्योंकि अब जैसे जैसे ये मामले उजागर हो रहे हैं वैसे वैसे आम लोगों का थोड़ा विश्वास बढ़ा है सम्राट चौधरी की सरकार पर। लेकिन महत्वपूर्ण ये है देखना कि क्या विजिलेंस की जो तमाम ऑर्गन्स हैं, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, इकोनॉमिक ऑफेंस और विजिलेंस ब्यूरो और भारत सरकार का ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI या इनकम टैक्स फॉर दैट मैटर, क्या ये लोग फ्री होकर इन बड़े मछलियों को, जिसमें ज़्यादातर मिनिस्टर्स हैं,
टॉप ब्यूरोक्रेट है इनको पकड़ेगी, या फिर छोटा मोटा टेंगरा मछली, इचना मछली, पोठिया मछली को पकड़ करके और डिस्प्ले करेगी कि देखिए साहब इतना मछली हम पकड़े हैं, जैसे मद्य निषेध विभाग करता है। 50 बोतल अगर बढ़िया पकड़ा गया शराब तो उसमें महंगा 2-3 बोतल को रख लेता है, बाकी 54-58 शराब पर वो जेसीबी चला के दिखा देता है। तो क्या ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इन लोगों को पकड़ के छोटे मछलियों को रौंद करके और डिस्प्ले करेगी कि साहब हमने इतना काम किया है, या इन लोगों की तस्वीर जो वायरल हो रही है इस मिनिस्टर के साथ, उस मिनिस्टर से भी पूछताछ करेगी और एविडेंस के आधार पर, और मुझको लगता है कि एविडेंस अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन होगा तो बच्चा जानता है बिहार शरीफ नालंदा जिला में इस मंत्री के बारे में। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इनका जो प्राइवेट स्टाफ है उसी को पकड़ के पूछताछ कीजिए, बर्फ़ के सिल्ली पर लिटाइए, सब बता देगा। अभी जून का महीना चल रहा है, दुकान खुला हुआ है, पता कर लीजिए ना प्रति पंचायत क्या रेट चल रहा है। तो ये सब आपकी आंख के नीचे हो रहा है सम्राट चौधरी जी, इकोनॉमिक ऑफेंस जी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट जी, सबको जी कह रहे हैं, विजिलेंस ब्यूरो जी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जी, ये सब जी लोग मिल करके इस जी का जंजाल बनाते हैं, या आप लोग भी गिमिक करके आई वॉश करके पब्लिक को दिखा करके चले जाइएगा। ये सारा बॉल अब आपके हाथ में है, लेकिन यू हैव टू विन द फेथ एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल एट लार्ज। क्योंकि आज के तारीख में सरकारों में जो सबसे कमी, जो सरकारों की दिवालियापन है, वो सिर्फ फाइनेंस का दिवालियापन नहीं है कि बजट और राजकीय खजाने में पैसा नहीं, सबसे बड़ा डेफिसिट ट्रस्ट का है। सरकारों के प्रति, एजेंसियों के प्रति, आम लोगों के ट्रस्ट में जो डेफिसिट हो रहा है, जो दिवालियापन हो रहा है, उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।